हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे फाइनल फेज की ये 6 वीडियो है। आज हम देखेंगे दीपावली डिक्लेरेशन देखेंगे। ठीक है, आज हम दीपावली डिक्लेरेशन या इरविन डिक्लेरेशन, इसको इरविन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे आज दिल्ली मैनिफेस्टो देखेंगे जो नवंबर 2 1929 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज पढ़ेंगे जो 19 दिसंबर 1929 में, ठीक है, आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आज क्या देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे जो 1930 से 34 तक रहता है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे गांधीज 11 डिमांड्स पढ़ेंगे क्या क्या थी। ठीक है, वन बाय वन इनको देखेंगे। और डांडी साल्ट मार्च, ठीक है, डांडी मार्च, साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह या डांडी सत्याग्रह, ये पढ़ेंगे जो मार्च 12 1930 से लेकर अप्रैल 6 1930 तक रहता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्यों साल्ट सत्याग्रह क्यों लाया गया था ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें जो भी ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो जो भी कुछ हुआ वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे ये, ठीक है, डिफरेंट, चाहे वो साल्ट सत्याग्रह हो सिविल डिसोबीडियंस किस तरीके से रहता है। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, किस्सा खावनी बाजार मैसेकर देखेंगे जो अप्रैल 23 1930 में होता है, वो देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। फिर धारा सेना सत्याग्रह देखेंगे जो मई 21 1930 में होता है। ठीक है, वो देखेंगे। इम्पैक्ट क्या रहा इस जो सत्याग्रह थे, इनका इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन ये सभी चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आज का हम टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दीपावली डिक्लेरेशन से या इरविन डिक्लेरेशन से जो अक्टूबर 31 1929 में आया। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं शुरू क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये दीपावली डिक्लेरेशन था या इरविन डिक्लेरेशन था, ये क्या था कि 5 लाइन स्टेटमेंट था। ठीक है, कोई ये लीगल नहीं स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, तो एक इनफॉर्मल किस्म का स्टेटमेंट था। ठीक है, किसने दिया था कि लॉर्ड इरविन ने ये स्टेटमेंट दिया था, वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। और कब से कब तक रहे वाइसराय इंडिया के, 1926 से लेकर 1931 तक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक, तो जैसे कि इंडिया में जो सिचुएशन चल रही थी, जब हमने रिवोल्यूशनरी पीरियड देखा, ठीक है, उसके पहले वो जब दबाव जो भी ब्रिटिशर पे पड़ रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे बट आस्ता आस्ता फ्यूचर में देंगे। ठीक है, विद स्टेप्स देंगे। ठीक है, तो इसी के चलते यही दीपावली डिक्लेरेशन और इरविन डिक्लेरेशन में बोला गया। ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड रहता है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया गया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाएंगे, उसमें जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आपको डोमिनेंट स्टेटस कब और कैसे देना है। ठीक है, तो बट दिल्ली मैनिफेस्टो फिर आता है, दिल्ली मैनिफेस्टो। ठीक है, कब, नवंबर 2 1929 में। ठीक है, दिल्ली मैनिफेस्टो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली मैनिफेस्टो नवंबर 2 1929। ठीक है, तो गांधी ने, जो लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाएंगे, ठीक है, साइमन कमीशन के बाद। ठीक है, तो इसी में क्या होता है कि नवंबर 2 1929 को एक कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, जिसमें ठीक है, कांग्रेस जो है, इंडियन लीडर, नेशनल लीडर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशन रखते हैं। ठीक है, कि अगर हम तभी अटेंड करेंगे अगर पहले ये कंडीशन आप मीट करोगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन कौन सी ये, ठीक है, कंडीशन रखते हैं। ठीक है, तो इनका मानना था, किसका, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे, इनका मानना था कि जो भी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो हमें डोमिनेंट स्टेटस जो है आपको हमें देने वाले हैं ये, ठीक है, विद टाइम कब देना है, कैसे देना है, इस तरीके का हमें, वो बोलते हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो कह रहे थे कि हमें आप सीधा सा बोल दीजिए कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, तो फिर आपको हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करिए और डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए हमें। बट ऐसा होता है या नहीं होता है, लॉर्ड इरविन जो होते हैं वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं बाद में चलते। और कांग्रेस का दूसरा कहना क्या था कि जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस में, वो किसकी होगी। ठीक है, मेजॉरिटी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, ये सेकंड डिमांड थी। और ठीक है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप ये सभी डिमांड्स हमारी मानते हो तो तभी हम पार्टिसिपेट लेंगे किसकी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है,
तो बाद में इसको क्या करते हैं, वाइसराय जो लॉर्ड इरविन है वो रिजेक्ट कर देते हैं इन डिमांड को। तो इसी के चलते ठीक है पूर्ण स्वराज ठीक है की डिमांड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ पे, लाहौर सेशन में। तो वन बाय वन हम देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी को पूर्ण स्वराज के ठीक है सेशन भी बोलते हैं। इसी में पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कब ठीक है सेशन कब हुआ था, 19 दिसंबर 1929 में, कब, लाहौर सेशन, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इस सेशन के कौन बनते हैं, लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुप्रीम इंपॉर्टेंट कब होता है ये सेशन, दिसंबर 1929 में, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि हमारा आगे से एक ही गोल रहेगा और वह रहेगा केवल पूर्ण स्वराज्य का या फुल फ्रीडम का, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट की देयर इज ओनली वन गोल अहेड ऑफ अस विच इज फुल फ्रीडम। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ये मेंशन किया था, किसने करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था लाहौर सेशन। इसी में फर्स्ट टाइम जो एक पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर डिसीजन लिए गए लाहौर सेशन में, अब हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने इनकी डिमांड जो इन्होंने पहले रखी थी दिल्ली मैनिफेस्टो में, इनको इग्नोर कर गए थे लॉर्ड इरविन। तो इसी के चलते इन्होंने बोला कि अब हम बाइकआउट कर रहे हैं किसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना, ये एम रहेगा कांग्रेस का, ठीक है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, ठीक है, सिविल ऑथोराइज दिया गया, पावरें दी गई किस, कांग्रेस के द्वारा, कि आप सिविल ओबीडेंस डिसओबीडेंस प्रोग्राम लॉन्च करिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को एक डे फिक्स किया गया पूर्ण स्वराज या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। कब, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो दिसंबर 31 1929 में क्या हुआ, ठीक है, मिडनाइट में, आधी रात को क्या किया कि रवि के किनारे पे जाकर, दरिया रवि के किनारे पे जाकर ट्राई कलर तिरंगा जो है वो फहराया गया और स्लोगन बोले गए, इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन बोले गए, ठीक है। और उनका जो मेन मकसद था वो क्या था, ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्रीडम दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया था डे कि पूर्ण स्वराज डे और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, एवरी ईयर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, जो हमने पहले भी कहा, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के चलते क्या हुआ था कि उन्होंने एक डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी अंडर कॉमनवेल्थ के रहते, बट फिर में फैक्शन होने लगता है, तो वो कह देते हैं कि अगर एक साल के बाद अगर ये ब्रिटिशर हमारी डिमांड नहीं फुलफिल करते हैं डोमिनेंट स्टेटस की, तो हम कौन सा पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो उसी के चलते जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें इसकी डिमांड करी गई थी, ठीक है। नेहरू ने अपील की वॉलंटियर से, पूरी कंट्री के वॉलंटियर से, कि आप सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाइए, ठीक है। और उसके बाद जो 26 जनवरी सिंस 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती थी, सेलिब्रेट करती थी इंडिपेंडेंस डे हर साल, ठीक है। और इसकी रेलिवेंस आपको, ठीक है, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। बट रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को करते हैं, कब, 1950 के बाद, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट, जब मैं पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी पढ़वाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कि कैसे, ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हुआ, ठीक है, आगे, ठीक है, सब वन बाय वन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वन बाय वन फैक्ट देखेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम यहीं देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट लॉन्च हुए, ठीक है। उसके बाद 1930 से लेकर 35 तक चले, ठीक है। गांधी जी को बुलाया गया, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, कि आप अब, ठीक है, उनको लीडरशिप दी गई कि आप चलाइए सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। इसी के चलते गांधी जी ने क्या 11 डिमांड रखी थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, कि अगर आप इनको मान लेते हैं जनवरी 31 1930 तक, आप इसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसी के चलते अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है, गांधी की कौन सी 11 डिमांड थी, ठीक है। तो गांधी की 11 डिमांड हम देखेंगे, ठीक है। तो
वन बाय वन पढ़ेंगे कौन कौन सी डिमांड थी। इन्होंने कहा कि गांधी जी की फर्स्ट डिमांड थी कि जो आर्मी और सिविल सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको आधा करना, ये मेन डिमांड थी किसकी, गांधीज की। ठीक है, उसके बाद जो और अल्कोहल और अदर इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो भी हैं जो सोसाइटीज़ के लिए हार्मफुल हैं, उनको क्या करना, उनकी टोटल प्रोहिबिशन करना। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म लाना। ठीक है, और आर्म्स एक्ट में भी क्या करना, चेंजेस लाना। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करना। ठीक है, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करना। ठीक है, और ठीक है रिड्यूस करना रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये डिमांड्स थी किसकी, गांधीज की। ठीक है, गांधी की डिमांड थी। ठीक है, तो उसके बाद एट्थ डिमांड कौन सी थी कि टेक्सटाइल प्रोटेक्शन लाना। ठीक है, उसके बाद ठीक है रिजर्वेशन देना, रिजर्व करना कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस के लिए। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना 50%, और साल्ट टैक्स जो गवर्नमेंट के पास साल्ट मोनोपोली थी उसको अबॉलिश करना, टोटली ख़त्म करना। ये डिमांड थी 11 डिमांड, वन बाय वन हमने देखी किसकी, गांधी की 11 डिमांड। बट होता क्या है कि इन 11 की 11 डिमांड को लॉर्ड इरविन रिजेक्ट कर देते हैं। इसी के चलते बाद में गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये बात भी। ठीक है, तो वही देखेंगे अब हम क्या देखेंगे, डांडी डांडी सत्याग्रह या डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह या, ठीक है, तो ये देखेंगे डांडी मार्च। ठीक है, तो ये देखेंगे डांडी मार्च हो या साल्ट मार्च हो, डांडी सत्याग्रह हो या साल्ट सत्याग्रह, इसी के नाम है। ठीक है, इसी को भी क्या बोलते हैं, वाइट फ्लोइंग रिवर भी बोलते हैं, कि वह डांडी मार्च को ही वाइट फ्लोइंग रिवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मेंबर डांडी मार्च में, ठीक है, तो इसमें जो भी ठीक है उन्होंने कौन से कपड़े, खादी कपड़े, वाइट खादी कपड़े पहने थे, तो जिस वजह से वो एकदम एक क्या लगता था, एक रिवर की तरह वाइट फ्लोइंग रिवर दिखते थे, तो इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, डांडी मार्च को क्या कहा जाता है, वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मार्च 2 1930 को सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, मार्च 2 1930। ठीक है, तो क्या होता है कि महात्मा गांधी जो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं इंडियन वायसराय लॉर्ड इरविन को कि आप ठीक है हमारी ये 11 डिमांड मान दीजिए, नहीं तो हम क्या है साल्ट सत्याग्रह और मार्च शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या है लॉर्ड इरविन सीरियस नहीं लेते हैं, तो इसके चलते ही जो है गांधी जी फिर बाद में 12 मार्च 1930 को साल्ट सत्याग्रह या डांडी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। कहाँ से, ठीक है, तो ये देखेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, इसमें बड़े सारे, बट हुआ क्या था, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं। हुआ क्या था जब ठीक है 1920 में क्या किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, तो उसके चलते फिर चराचौरी में जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे, ब्रिटिश पुलिसमैन मारे गए थे, तो उसके चलते उनने एक अहिंसा हो गई थी। ठीक है, हिंसा होने लगी थी, तो ये अहिंसा के पक्ष में थे, बट ऐसा नहीं हो सका था। इसी के चलते इन्होंने फिर ट्रेनिंग दी थी, और इन्होंने कहा था कि जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इस रिवल्ट में, स्टार्टिंग इनिशियली वो कौन होंगे, वो उनके ही मेंबर होंगे। ठीक है, गांधी के आश्रम से बिलोंग करते थे ये 78 मेंबर जो भी थे। ठीक है, और उनको स्ट्रिक्ट टीचिंग दी गई थी। ठीक है, एक डिसिप्लिन सिखाया गया कि किस तरीके से अहिंसा पे चलना है, सत्याग्रह किस तरीके से लॉन्च करना है, तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये डांडी सत्याग्रह जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, तो 78 फॉलोअर थे, कंपनी थे 78 कंपनी, गांधी जी को कंपनी किसने दी थी, 78 फॉलोअर थे, और उन्हीं के साबरमती आश्रम से बिलोंग करते थे। ठीक है, कहाँ के लिए, डांडी गुजरात के लिए चले थे। ठीक है, तो कब चले थे, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बहुत सारे और नेता और लोग जो जुड़ते गए गांधी जी, चाहे महिलाएं हों, ठीक है, वुमेन हो या मेल हो, बच्चे हों, सब जुड़ते गए गांधी जी के साथ। ठीक है, और कितने चले थे ये, 240 मील चले थे, अप्रॉक्सीमेटली 388 किलोमीटर। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज इट इज़, ये आपको रिमेंबर रखना है। और पर डे का कितने दिन चले थे, 24 डे चले थे, और पर दिन का कितने चलते थे, 10 मील्स चलते थे। ठीक है, और इसी के चलते बीच में ये एड्रेस करते थे गांधी जी, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एड्रेस करते थे। ठीक है, गांधी जी ने फॉरेन जर्नलिस्ट को भी बुलाया थ्रू आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ये वर्ल्ड वाइड इशू बन गया। ठीक है, तो जिसके चलते ये मूवमेंट जो है इंडिया का एक वर्ल्ड मीडिया में भी दिखने लगा। ठीक है, पहला ऐसे नहीं होता था। ठीक है, तो ठीक है, गांधी जी का नाम अब बच्चों बच्चों की जुबान पे हो गया, हर घर में ये नाम गूंजने लगा, गांधी गांधी गांधी। ठीक है,
उसके बाद तो चलते-चलते जैसे-जैसे ये दांडी में पहुँचते हैं कब 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे। तो ठीक है, ये हाथ में ठीक है वो मड लेते हैं, ठीक है, नमक लेते हैं हाथ में और फिर बॉयल करते हैं। हज़ारों लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप और ब्रेक करते हैं, जो साल्ट ला था उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद ठीक है, तब गांधी जी के साथ कितने लोग जुड़ चुके थे तब तक? 50,000 लोग जुड़ चुके थे गांधी जी के साथ। किस तरीके से एक मास मूवमेंट लार्ज स्केल में लॉन्च हुआ था, ठीक है? और जिसको रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिली है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट एज इट इज ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कब, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच के ये साल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने, ठीक है? तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि साल्ट ही क्यों चुना, कि साल्ट क्योंकि साल्ट एक बहुत अहम, ठीक है, चीज़ है। एक तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, हर एक यूज़ करता है फर्स्ट। और सेकंड क्या था कि जो, ठीक है, ये 1882 जो सॉल्ट एक्ट था, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट की 1882 सॉल्ट एक्ट था ये। इसने ब्रिटिशर को इतनी मोनोपोली दी थी कि चाहे वहाँ कोस्टल एरिया के लोग भी रहते थे ना, उनको फ्री में वहाँ से नमक लेना अलो नहीं था, उनको परचेज करना पड़ता था किससे? ब्रिटिशर से। अगर कोई ऐसे इलीगल बनाता है खुद का नमक तो उसको क्या इम्प्रिजनमेंट और, ठीक है, पेनल्टी पड़ती थी, ठीक है। इसी के चलते गवर्नमेंट का मेन जो रेवेन्यू जनरेट था 8.2% शेयर किससे आता था? साल्ट टैक्स से आता था, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई इसको वायलेट करता था उसके क्रिमिनल, तो इसलिए ये चुना था साल्ट एजिटेशन या साल्ट सत्याग्रह। क्यों चुना था? ये रीजन थे उसके पीछे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्या क्या हुआ गांधी के द्वारा या और लोगों के द्वारा, वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी पॉसिबल हो तो हमें क्या करना है? साल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड करना है ये, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस के मेन ठीक है एम्स थे, मेन लक्ष्य थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था इस मूवमेंट्स में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वन मैन, ठीक है। क्या हुआ? फूड, लिकर, ठीक है, क्लास जो फॉरेनर्स है उनको, ठीक है, उनको इग्नोर, बाइकआउट किया गया, ठीक है, रिफ्यूज किया गया टैक्सेस, ठीक है। लॉयर ने अपनी, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिसेस छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक ने क्या किया? बाइकआउट किए लॉ कोर्ट्स, ठीक है, लिटिगेशंस देना बंद कर दिए, ठीक है, ठीक है। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी रिजाइन कर दी अपनी पोस्टों से ही, ठीक है, ठीक है। बट ये चलाया किस तरीके से गया था? नॉन वायलेंस और, ठीक है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस तरीके से चलाया गया था, ठीक है। ठीक है, लोगों ने चरखा चलाना सीखा, ठीक है, शुरू किया और खादी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने, अनटचेबिलिटी के खिलाफ फाइटिंग हुई, ठीक है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के पक्ष में, ठीक है, था ये मूवमेंट, ठीक है। लोकल लीडर ने भी गांधी जी के अरेस्ट के बाद, ठीक है, कि अगर गांधी जी का अरेस्ट होता है तो कौन लोकल लीडर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी जो मेन थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो, ठीक है, ये ठीक है, जो मूवमेंट था, ठीक है, उसको किस तरीके, चाहे वो साल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च या, ठीक है, किस तरीके से लार्ज स्केल में अलग अलग, ठीक है, स्टेट्स में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से फैला गया। जैसे तमिलनाडु में, ठीक है, किसकी, ये क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि तमिलनाडु में जो, ठीक है, सत्याग्रह लॉन्च किया था उसके किसके अंडर में किया था, ठीक है। तो वो किया था सी राजगोपालाचारी के अंडर, ठीक है। और इसको कौन सा साल्ट मार्च बोला जाता है? ठीक है, वेदरनियम साल्ट मार्च के नाम से बोला जाता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। फिर मालाबार केरला में किसके अंडर चलाया? के कलापन, ठीक है, ठीक है। इनको केरला गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं ये। उड़ीसा की बात करें तो गोपाल बंधु चौधरी ने के अंडर चला था ये, ठीक है। मणिपुर और नागालैंड किसके अंडर चला था ये? रानी गाइदिन लियू, रानी गाइदिन लियू, और वो केवल 13 वर्ष की थी तब जब इन्होंने ये रिवल्ट चलाया था, ठीक है। पेशावर की बात करें तो पेशावर तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर चला था ये? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और ये बहुत लॉयल फॉलोअर थे किसके? गांधी के, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह कहाँ पे चलाया था? पेशावर में। कब? 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो इन्होंने ट्रेन किए थे 50,000 नॉन वायलेंट खुदाई खिदमतकार, और इनको रेड शर्ट मैन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी खुदाई खिदमतकार थे ये कौन सी, एक ब्राइट रेड शर्ट पहनते थे, तो इसी वजह से इनको राइट शर्ट भी बोलते हैं। किसको? खुदाई खिदमतकार को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो खुदाई खिदमतकार स्टार्ट कब किया था ये, ठीक है, बादशाह खान या खान अब्दुल गफ़ार खान ने ये 1929 में स्टार्ट की थी, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको डेट रिमेंबर रखनी है, कब? 1929।
1929 में, ठीक है। एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे इसको भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि किस्सा खावनी बाजार मैसेकर होता है, कब होता है जी? अप्रैल 23 1930 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ही दुखद दिन था, ठीक है ये, ठीक है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान दोनों के पक्ष में हो। होता क्या है कि जब अब्दुल गफ़ार खान अरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो लीडर होते हैं खुदाई खिदमतकार के अरेस्ट होते हैं अप्रैल 23 1930 को। तो उसके बाद क्या है, ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं इनके खिलाफ, कहाँ पे? कासी खावनी बाज़ार, जो पेशावर में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, वहाँ, ठीक है। जिसके चलते, ठीक है, क्या होता है कि ब्रिटिश आती हैं, व्हीकल्स गाड़ियों में आते हैं और लोगों पे सीधा गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, जिसके चलते जो प्रोटेस्टर थे, ठीक है, जो बाई स्टैंडर आगे जो भी आता था वो कुचल गए, मारे गए बड़े। और ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को क्या ऑर्डर दिया गया, ठीक है, कि गोलियाँ चलाइए। उसके चलते कासी खावना बाजार में जो क्या हुआ था कि नियरली 400 पीपल डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है किस्सा खावनी बाजार मैसेकर, ठीक है। होता क्या, इसी के चलते एक सोल्जर जिनका नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्जर थे, चंद्र सिंह घरवाली, ठीक है, घरवाली। तो इन्होंने जो रिफ्यूज़ कर दिया था गोलियां चलाने खुदाई खिदमतकार पे, ठीक है। और घरवाल रॉयल घरवाल राइफल ने, ठीक है, इसके चलते इन पे बहुत सारे क्या हुए थे, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया, इनको पेनल्टी दी गई, इनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया और उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई इन सोल्जर्स को, ठीक है। तो एक फैक्ट और है जो खान अब्दुल गफ़ार खान के रिगार्डिंग, दो फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1987 में क्या हुआ था कि इनको ये फर्स्ट नॉन इंडियंस थे या फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको क्या भारत रत्न, जो इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट इंडियन ऑनर है, वो दिया गया था किसको? खान अब्दुल गफ़ार खान को। और इनकी एक मैगजीन भी थी जो मई 1928 में इन्होंने चलाई थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसका नाम क्या था? मंथली मैगजीन थी, उसका नाम था पख्तून। पख्तून सुप्रीम इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं ये, ठीक है। ये ईपीएफओ में पूछी गई थी, यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है, 2021 में। तो उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन कि ठीक है, कि किसने चलाया था एक मंथली मैगजीन जिसका नाम पख्तून था, ये किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। फाउंडर मेन कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और जो इसके अंडर ही जो साल्ट सत्याग्रह हो रहे थे, ठीक है, उसी के चलते एक धारासेना सत्याग्रह आया मई 21 1930 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज धारासेना सत्याग्रह। होता क्या है कि जैसे ही डांडी मार्च, ठीक है, होती है, वहाँ पे जो ब्रेक होता है साल्ट लॉ, उसके बाद जो है गांधी जी इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? धारासेना, ठीक है, साल्ट वर्क में ले जाना, जो गुजरात का एरिया था वहाँ पे, ठीक है। बट इससे पहले ही क्या करते हैं, ब्रिटिशर अरेस्ट कर देते हैं महात्मा गांधी। उसके चलते बाद में इसको प्लान कौन करता है? अब्बास तैयब जी। और ठीक है, महात्मा गांधी की वाइफ कस्तूरबा गांधी इसको करती हैं, बट वो भी दोनों भी अरेस्ट हो जाते हैं। उसके चलते फाइनल टास्क कंप्लीट किसने किया था? फिर उसको कौन करते हैं? सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मानी लाल। मानी लाल जो थे ये महात्मा गांधी के बेटे थे, ठीक है। तो ये करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कहाँ पे? फिर जाकर धारासेना में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, एज इट इज आपको रिमेंबर रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके चलते जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने रिप्रेस किया लोगों को, ठीक है, लाठीचार्ज, बहुत मारा पीटा लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो ये था क्या? धारासेना सत्याग्रह अंडर, जो भी डांडी मार्च के अंडर ही आता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन बाय वन, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके एजिटेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या, फॉरेन क्लॉथ और जो आइटम्स थी उनका जो इंपोर्ट था वो कम हो गया, ठीक है, उनकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट इनकम जो आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, चाहे लिकर से आ रही थी, एक्साइज या लैंड रेवेन्यू से आ रही थी, वो कम हो गई, ठीक है। इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के बाइकॉट किए गए, ठीक है। तो जिस तरीके से, ठीक है, और ये जो मूवमेंट था ये बड़े ही नॉन वायलेंट तरीके से था, जिस तरीके से इजिली ये सप्रेस नहीं कर सके वायलेंटली, कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसके तीन मेन इफेक्ट हुए थे, वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसने एक तो क्या किया, लैम लाइट किया, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बात भी याद रखनी है आपको। और उसके बाद क्या कि इसमें बहुत सारे पीपल आए, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो, डिप्रेस्ड क्लास हो, डायरेक्टली टच फ्रीडम मूवमेंट के लिए आए, ठीक है। तो इसमें नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह हुआ, ठीक है, किसके अगेंस्ट? इंपरलिज्म के खिलाफ, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। इसमें चाहे स्टूडेंट हो, वुमेन्स हो, ट्राइबल्स हो, मर्चेंट हो, पीजेंट्स हो, ठीक है, वर्कर्स हो, ठीक है, सब ने पार्टिसिपेट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसी के चलते लॉर्ड इरविन पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने क्या किया था, बाद में चलते फाइनली डिस्कशन होने लगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वन बाय वन हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यही आज हमने देखा, ठीक है, क्या देखा, ठीक है, हमने देखा, ठीक है,
तो बहुत से टॉपिक आज हमने देखे, चाहे वो ठीक है धरासेना सत्याग्रह हो, सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बड़े सारे सत्याग्रह हमने देखे, ठीक है। तो ठीक है, ये देखा हमने दांडी मार्च देखा, ठीक है, कब आया, जो भी हमने फैक्ट एंड फिगर थे, 11 डिमांड्स देखी गांधी की जो, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूर्ण स्वराज देखा आज, ठीक है। तो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूर्ण स्वराज देखा हमने, दिल्ली मैनिफेस्टो देखा आज हमने, ठीक है। और दीपावली डिक्लेरेशन, जिसको इरविन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी देखा। तो आज हमने ये सब टॉपिक देखे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इंडियन हिस्ट्री पे या इंडियन आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमिक्स पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।